तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आइए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से बताया जा चुका है। उम्मीद है आपने नोट्स बना भी लिए होंगे। आज के टॉपिक के लिए हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सिखाया था, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो आपको आना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जान लो कि इस टॉपिक के बेसिस पे एग्ज़ाम में कम से कम 2 रिएक्शन बैलेंस करनी आएंगी ही आएंगी। और अगर कॉम्पिटिटिव में अपीयर हो रहे हैं तो पहले रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग तो आनी ही चाहिए, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। सिखाऊंगा मैं आपको इस क्लासेस के अंदर, लेकिन आज सबसे पहले बैलेंसिंग की बात करते हैं। बहुत धीरे धीरे आराम से सीखना, एक भी स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। हमारे पास 2 मेथड हैं। पहले मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जनरली आप किसी भी एक मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल्स के एग्ज़ाम्स में बच्चों को उलझाने के लिए पर्टिकुलरली कहा जाता है कि आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आज जो बातें सिखाऊंगा बहुत गौर से सीखिएगा। हर बच्चे से ये रिएक्शन सॉल्व होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ और आप बच्चे जल्दी से इन पॉइंट को या तो नोट कर लें या बेटर रहेगा कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये पॉइंट आपके पास मेंशन रहेंगे, जिनको बाद में आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड एसिडिक मीडियम के लिए अलग होता है, बेसिक मीडियम के लिए अलग। आज जो मैं रिएक्शन सिखाऊंगा आपको वो पर्टिकुलरली एसिडिक मीडियम के लिए रहेंगी। तो हेडिंग में डाल देना हाफ रिएक्शन मेथड फॉर एसिडिक मीडियम, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। नाउ यहाँ पहला स्टेप, मैं एक बार स्टेप्स के बारे में बता दूँ आपको। आप चाहें तो नोट करो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। पहला स्टेप कहता है स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। आपको जो भी रिएक्शन दी जाएगी आपने उसको 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ देना है। एक होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और जहां भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। तो आपने पहले गिवन रिएक्शन को 2 पार्ट में डिसोसिएट करना है। बैलेंस द नंबर ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हमारा दूसरा स्टेप है कि आपको एटम्स को बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। ये बाद में बैलेंस होंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम हैं उनको बैलेंस करना। इन पॉइंट्स को पहले अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो ताकि जब मैं आगे इनको अप्लाई करूं तो आपको ये अच्छे से याद रहें। अगला स्टेप है बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। हमने सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया, अब थर्ड स्टेप में करेंगे बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। जितने ऑक्सीजन कम हो उतने वाटर आपको ऐड करने हैं। अगर एक तरफ मान लो 1 ऑक्सीजन कम है तो वहाँ 1 वाटर ऐड करना है, 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 वाटर ऐड करने हैं, तो आपने वहाँ पर वाटर ऐड करने हैं। बैलेंस द हाइड्रोजन बाय H आयन इन एसिडिक मीडियम। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम हैं उतने H आयन अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। अब ये आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो जहां जितने हाइड्रोजन कम हैं उतने H पॉजिटिव आपको ऐड करने होंगे। बैलेंस द चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। जहां पर चार्ज कम है, जैसे एक तरफ
आपका चार्ज +2 है, एक तरफ 0 है, तो +2 की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। चार्ज को इलेक्ट्रॉन के ज़रिए आपने बैलेंस करना है और फिर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन आपको गेन करनी है। ये हमारे स्टेप्स हैं। अब अलग अलग बुक में इन स्टेप्स का सीक्वेंस बदल दिया जाता है। मैंने आपको मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट इजी यहाँ पर इनका सीक्वेंस दिया है। कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन पहले ऐड करने को कहा जाता है, कहीं बाद में। मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम से बचने के लिए दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये सभी के सभी स्टेप्स आपके पास लिखे हों या इनका स्क्रीनशॉट हो। अब मैं आपको एक रिएक्शन बैलेंस करके दिखाता हूँ। हमारी रिएक्शन है, हमें गिवन है बिस्मथ प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स यू बिस्मथ +3 प्लस NO2 इन एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन दी गई। आपसे कहा कि भाई इस रिएक्शन को आपने हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है। अब आप किस तरह से इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ये सीखना है। पहला स्टेप है आपका स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको पहला स्टेप सिखाया स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ना है। पहला हिस्सा होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा हिस्सा होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। 2 हिस्सों में आपने इस रिएक्शन को स्प्लिट करना है, तभी हम बैलेंसिंग को सही ढंग से यहाँ पर बता सकते हैं। 2 हिस्सों में तोड़ना है। अब कैसे मालूम पड़ेगा? आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और वहां बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर 3। आपको बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए। यहाँ बिस्मथ का 0, वहाँ बिस्मथ का 3। तो मैं ये कहूँगा कि बिस्मथ का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बिस्मथ वाली रिएक्शन हमारी कहलाई जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि आधी रिएक्शन आ गई ऑक्सीडेशन हाफ। अब ऑब्वियस है कि अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ है तो दूसरी रिडक्शन हाफ ही होगी, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा और उस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं अपनी इस रिएक्शन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिख देता हूँ। हमेशा कोशिश करना कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लेफ्ट में लिखी जाए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन राइट में लिखी जाए, तो हमेशा एक से जैसा प्रोसीजर होता रहेगा, आपसे गलती हरगिज नहीं होगी। और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी मेथड को बिल्कुल इमिटेट करना, एक तरह से इसी तरह से इसको बैलेंस करना। हमारा अगला स्टेप जो मैंने बताया था, बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिख, अभी देख लेना, मैंने जो स्क्रीनशॉट दिलवाया था उसमें सेकंड पॉइंट यही था कि उन एटम को बैलेंस करो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं हैं। हम देख सकते हैं यहाँ एक बिस्मथ है, वहाँ भी एक बिस्मथ है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस्ड है। एक बिस्मथ बैलेंस्ड है। वहाँ देखो एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना ही नहीं है, वो तो बाद में बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन भी क्योंकि बैलेंस्ड हैं, तो हमें नाइट्रोजन को यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हमारा तीसरा स्टेप आता है
बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय वाटर। ये मैंने आपको जो अभी पॉइंट्स लिखवाए थे वहाँ पर मेंशन था कि बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन किससे करना है? वाटर से। जहाँ जितने ऑक्सीजन कम हो उतने वाटर ऐड करने हैं। समझते वक्त स्लो स्पीड से समझो और फिर परफॉर्म एकदम से लाइट की वेलोसिटी से परफॉर्म कर दो ज़बरदस्त। जहाँ जितने ऑक्सीजन कम उतने वाटर। यहाँ तो ऑक्सीजन का कंसेप्ट ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, इसमें कुछ नहीं करना। वहाँ देखो, इधर 3 ऑक्सीजन, वहाँ 2, यानी राइट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन कम है। और अगर राइट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन कम है तो जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर। सो नाउ आई कैन से NO3 - 1, NO2 प्लस H2O। 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन उधर, दोनों तरफ ऑक्सीजन अब बैलेंस हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन बैलेंस, स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, रिएक्शन अपने आप सॉल्व होती जाएगी। अगला स्टेप मैंने कहा था बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन बाय H आयन, क्योंकि रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में है। तो एसिडिक मीडियम में ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को H आयन से बैलेंस करना है। बेसिक मीडियम में अलग आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको जब बेसिक मीडियम सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल H आयन, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज़ हमने इसको लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वहाँ देखो, क्या बता सकते हो? जहाँ जितने हाइड्रोजन कम उतने H आयन ऐड किए जाएं। वहाँ 2 हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 H आयन को ऐड कर दिया जाएगा। जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतने H आयन ऐड होंगे। इस पॉइंट को समझना। अब 2 पॉइंट रह गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो बेशक से चैट में लिख के अभी के अभी पूछ लो कि कहीं अगर कोई डाउट आ रहा है ना। आई डोंट थिंक कि डाउट किसी तरह का रहना चाहिए। हमारा अगला स्टेप होता है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, और चार्ज को बैलेंस करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन। चार्ज को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। अब देखो, ये आपका मैथमेटिकल कंसिडरेशन है कि अगर आप मैथ से चार्ज को बैलेंस कर सकते हो, नहीं तो मैं हिंट भी बता सकता हूं आपको कि ऑक्सीडेशन में हमेशा राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और रिडक्शन हाफ में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। ये याद रख सकते हो तो ये याद रख लो कि ऑक्सीडेशन हाफ में हमेशा राइट हैंड साइड में, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट हैंड साइड में, और रिडक्शन हाफ में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, क्योंकि रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा एक बार चार्ज बताना, चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज वो जो यहां ऊपर होता है। बिस्मथ पे ऊपर कितना चार्ज है? 0। और यहां कितना चार्ज है? +3। तो कितने का डिफरेंस हुआ? जितने का डिफरेंस होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, जितने का डिफरेंस होगा। 3 का डिफरेंस है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। कहां होंगे? ऑक्सीडेशन हाफ में, राइट हैंड साइड में। तो बिस्मथ +3 इलेक्ट्रॉन। अब जरा चार्ज को दोबारा से देख लो, चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं? यहां चार्ज 0, इस पे चार्ज +3, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 और 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -3, तो टोटल ये भी कितना हो गया? 0। यहां चार्ज 0 है, यहां एक बिस्मथ पे +3, 1 इलेक्ट्रॉन पे -1, 3 पे -3,
तो +3 -3 मिला के कितना हो गया 0, यानी यहाँ पर चार्ज बैलेंस है, हमने बैलेंस किया। अब क्या कोई बच्चा बताएगा वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? अब ये मैंने बता दिया कि रिडक्शन हाफ में लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ये आपको सोचना है। जब देखो ज़रा पहले चार्ज देख लो, इस पे -1 और एक हाइड्रोजन पे +1 और 2 हाइड्रोजन पे +2, तो ओवरऑल चार्ज यहां पर कितना बचा? +1। लेफ्ट हैंड साइड में एक NO3 पे -1, हाइड्रोजन पे +1, 2 पे +2, -1 +2 तो टोटल कितना बचा चार्ज? +1। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल चार्ज है +1 और वहां राइट हैंड साइड में कितना है? 0, क्योंकि किसी पे कोई चार्ज नहीं है, 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? जैसे कि मैंने अभी बताया, जितना चार्ज में डिफरेंस है +1 से 0, कितने का डिफरेंस है? 1 का। अगर 1 का डिफरेंस है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, और कहां होंगे? लेफ्ट या राइट? तो बताया मैंने कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां हम लेफ्ट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे और इस तरह से हमारे पास ये स्टेप हमारा बनेगा, ये स्टेप होगा। अब देखो बहुत ध्यान से देख लो, जब 11th में स्टूडेंट नए नए आते हैं तो वो इन स्टेप्स को भूल जाते हैं, तो पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इन स्टेप्स को याद रखो। रिएक्शन को स्प्लिट करना, ऑक्सीडेशन हाफ को लेफ्ट में, रिडक्शन हाफ को राइट में, बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा हमने बैलेंस किया। फिर ऑक्सीजन को वाटर के ज़रिए बैलेंस किया, जहाँ जितने ऑक्सीजन कम थे वहाँ उतने वाटर ऐड किए। देखो वाटर मैंने कहा, मैं मार्क भी कर देता हूँ कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम था तो वहाँ एक वाटर ऐड किया। जहाँ जितने हाइड्रोजन कम हैं H पॉजिटिव, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ हमने ये 2 H पॉजिटिव ऐड किए। और बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, चार्ज में जितना डिफरेंस हो, 0 से +3, 3 का डिफरेंस है तो 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हाफ में राइट हैंड साइड और रिडक्शन हाफ में लेफ्ट हैंड साइड। जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इस स्टेप के दौरान। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है ऐड बोथ इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। जैसे देखो, बिस्मथ गिव्स यू बिस्मथ +3 थ्राइस इलेक्ट्रॉन और NO3-1 प्लस इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव गिव्स यू NO2 प्लस H2O। ये हमारी दोनों रिएक्शन है। ये जो 2 रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को यहां लिखा, इसको यहां लिखा। अब इतना ध्यान रखना, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतने का गेन होता है। यानी अब आपने इन रिएक्शन को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन कैंसल होने चाहिए, अगर बराबर है तो डायरेक्ट कैंसिल करो। अब जैसे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, तो सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अलजेब्रिक इक्वेशन टाइप। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3। वहाँ भी 3। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, ऐड कर दो। यहाँ से आया बिस्मथ। अब क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है तो थ्राइस NO3 नेगेटिव, 3 से मल्टीप्लाई है 6H पॉजिटिव, यहाँ से आया बिस्मथ +3, और 3 से मल्टीप्लाई है तो थ्राइस NO2, और 3 से मल्टीप्लाई है तो थ्राइस H2O। ये है हमारी फाइनल बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आप बच्चों ने सीखना है।
अब ये जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं बहुत अच्छे से इनको एब्जॉर्ब करो। मैं 2-3 एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप बच्चों से कुछ गलती ना हो। अब आप बच्चे इसी रिएक्शन को देखते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं पूरी रिएक्शन दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे मैंने बैलेंस की है। अगर आपने साथ में बैलेंस किया तो बहुत अच्छा, फिर तो स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर साथ में बैलेंस नहीं की है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं अगली रिएक्शन देने वाला हूँ और अगली रिएक्शन को भी हम इसी तरह से यहाँ पर बैलेंस करेंगे, सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ताकि आपको भी मालूम पड़े कि ये जो हमारा मेथड है ये हमारा परफेक्ट मेथड है, इस मेथड में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मैं इस रिएक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप बच्चे अगली रिएक्शन के लिए तैयार हो जाएं। फॉर्मेट मैंने वही लिया हुआ है, वही फॉर्मेट है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। अब नेक्स्ट रिएक्शन, हमारी अगली रिएक्शन है, हमारे पास है टिन प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स यू टिन प्लस 2 एंड NH4 पॉजिटिव। स्टेनस भी बोलते हैं, टिन भी बोलते हैं। Sn प्लस NO3, Sn प्लस 2 और NH4 एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन है। चलो साथ साथ सॉल्व करना, आप कॉपी में ना मेरे साथ साथ करो, साथ साथ, ताकि जिस स्टेप में उलझोगे मैं साथ के साथ बताऊंगा और आप सीखोगे। 1-2 रिएक्शन लगती हैं इस चीज़ को सीखने में, तो आप मेरे साथ साथ करना। देखो कॉपी पेन निकाल के बिल्कुल अभी के अभी शुरू हो जाओ और एकदम से परफेक्ट बनना है आपने। पहला स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्शन। मैं सबसे पहले टिन में होने वाले चेंज को देखूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर +2। 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ऑब्वियस है कि दूसरी रिडक्शन हाफ, तो दूसरी रिएक्शन हमारी NO3 नेगेटिव गिव्स यू NH4 पॉजिटिव, ये हमारी रिडक्शन हाफ। नहीं तो फाइंड आउट कर लो, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा और वहाँ -3 आएगा। 5 से -3 डिक्रीज हुआ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मैंने इस रिएक्शन को इस तरह से स्प्लिट कर लिया। अब अगला स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन O एंड H। क्या बैलेंस करना पड़ेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करना इस स्टेप पे, वो बाद में अपने आप होएगा, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बिल्कुल एज इट इज़ इस रिएक्शन को लिख देंगे, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी एक एक नाइट्रोजन है, हमें यहाँ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने इस तरह से लिख दिया। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय वाटर, मतलब जल्दी से करो और बताओ कौन सी रिएक्शन में कितने वाटर ऐड किए आपने। जहां जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर, यहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहां तो ऑक्सीजन का पंगा है ही नहीं। लेकिन वहां देखो 3 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में नहीं है, 3 ऑक्सीजन वहां राइट हैंड साइड में नहीं है। तो जहां जितने ऑक्सीजन नहीं हैं उतने वाटर ऐड करेंगे, थ्राइस H2। 3 ऑक्सीजन था तो हमने वहां 3 वाटर ऐड कर दिए। देख लो यहां तक। अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो तो तुरंत पूछ लो मुझसे, डाउट होना नहीं चाहिए। अब लेकिन इंसान इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, और कई इंसान तो महामानव होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े मानव होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछें। ध्यान रखो ये 11th 12th में आके ना अपनी इज्जत बेइज्जती का कंसेप्ट भूल जाओ कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। नहीं, कुछ नहीं, आप अपनी नॉलेज के लिए पूछोगे। कल को कॉलेज में जाओगे, कई तरह की बातें होंगी, जॉब में जाओगे, आपके सीनियर्स आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, कुछ उल्टा बोलेंगे। अगर इज्जत बेइज्जती को इतना डीप मान के चलोगे तो कैसे बात बनेगी। और इज्जत आपकी कोई इतनी सस्ती नहीं है कि ज़रा से किसी के शब्द कहने से ख़राब होगी, बिल्कुल नहीं। बहुत महंगी है, कभी ख़राब नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। तो इसीलिए यहाँ तक देख लो, अगर कहीं कोई डाउट है तो तुरंत, वरना अगला स्टेप
हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H पॉजिटिव से, जहां जितने हाइड्रोजन कम है उतने H पॉजिटिव। यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, सो आई कैन राइट Sn+2। अच्छा वहां देखो, लेफ्ट में हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन NH4 में है और 6 हाइड्रोजन वाटर में है। 3 2 6, 6 + 4 कितना हुआ? 10 हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड में 10 हाइड्रोजन है, लेफ्ट में नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H पॉजिटिव से, तो जितने H पॉजिटिव, जितने हाइड्रोजन कम है उतने H पॉजिटिव, यानी 10 H पॉजिटिव मैंने यहां पर ऐड कर दिए। 10 H पॉजिटिव हाइड्रोजन बराबर हो गए 10 H पॉजिटिव। मैंने स्टेप्स में क्या किया? यहां पर मैंने वाटर ऐड किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यहां मैंने H पॉजिटिव को ऐड किया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। दूर से हाईलाइट रहेगा। द नेक्स्ट वन, चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। और चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन हाफ में राइट में और रिडक्शन हाफ में लेफ्ट में। चार्ज देखो, यहां चार्ज 0, चार्ज जो ऊपर होता है 0, और यहां +2, तो चार्ज में डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। जितना डिफरेंस होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ऑक्सीडेशन हाफ में राइट हैंड साइड में। तो क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, क्योंकि चार्ज में 2 का डिफरेंस है। मैं इसको हटा देता हूं जो चार्ज लिखा था। अच्छा वहां देखो, वहां पर चार्ज में कितने का फर्क है जरा देखना। ये चार्ज है -1, इस पे है -1 और 1 हाइड्रोजन पे +1 और 10 हाइड्रोजन पे +10, तो -1 + 10 कितना हो गया? +9। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज है +9 और राइट हैंड साइड में चार्ज है +1। यहां +9 है, वहां +1, तो डिफरेंस कितने का है? +9 से +1 में कितने का डिफरेंस हुआ? 8 का। 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। जितना चार्ज में डिफरेंस उतने इलेक्ट्रॉन ऐड, 8 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन हाफ में लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा NO3 नेगेटिव, 10H पॉजिटिव, 8 इलेक्ट्रॉन, NH4 पॉजिटिव प्लस थ्राइस H2O, और मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उसको मैं एनसर्कल कर देता हूं। चार्जेस को यहां से हटा देता हूं ताकि विजिबिलिटी में दिक्कत ना हो। ये हुआ, ये 3 चीजें की हमने। अगला स्टेप क्या था? अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है और इनके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। तो नाउ आई कैन से, मेरे पास पहली रिएक्शन 10 गिव्स यू 10 + 2 एंड ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन। अब वो वाली, now this is NO3 negative plus 10H positive plus 8 electron gives you NH4 positive plus thrice H2O. now अब आपने इनके इलेक्ट्रॉन ऐड कैंसिल करने हैं, क्योंकि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितने का लॉस होता है उतना ही गेन, ये जितना गेन उतना ही लॉस, मतलब बराबर होने चाहिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8, तो फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। फ्रैक्शन में नहीं करना। कई बच्चे जो ज्ञान की चरम अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं तो वो कहेंगे कि भाई क्यों ना मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, वो फ्रैक्शन में हो जाएगा। फ्रैक्शन वाले काम नहीं करने आपने। ज्ञान की चरम अवस्था पे इतनी जल्दी नहीं पहुंचना, थोड़ा नॉर्मल ही रहना है, ग्राउंड स्टेट में रहना है, एक्साइटेड में अभी नहीं जाना। तो ये 4 से ये हुआ कैंसल आउट। अब ये 4 से मल्टीप्लाई है तो 14 प्लस, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, NO3 नेगेटिव, 10H पॉजिटिव, 4Sn+2, NH4 पॉजिटिव एंड थ्राइस H2O। ये हमारी रिएक्शन इस तरह से बैलेंस होगी। सो नाउ गाइस, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस हमने की इस तरह से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहें अपनी कॉपी में जो रिएक्शन लिखी हुई हैं उनसे मैच करो। ये रिएक्शन हमारी यहाँ पर बैलेंस रहेगी, ऐसे रहेगी।
नोट कर लो, जब तक मैं बुक में से आपके लिए एक और रिएक्शन ढूंढता हूँ और फिर होमवर्क में भी आपको एक प्रोसीजर देंगे। अब अगली रिएक्शन, चलो पहले इसको यहाँ से क्लीन कर दें ताकि अगली रिएक्शन के लिए स्पेस बने। अब कोशिश फिर वही करना कि मेरे से पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर देना जो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, फिर होमवर्क में दूंगा और मेरे को आप होमवर्क सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे ताकि आपने कितने बेटर वे में किया है, कितना बेटर अंडरस्टैंडिंग है, इस बात का हमें मालूम पड़ जाए। नाउ लेट्स सी। अब मैं रिएक्शन यहाँ पर लेता हूँ, एक रिएक्शन जो आपको आनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर लिख दिया हमने, ये MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव gives you Mn+2 प्लस Br2। अब ये हमने रिएक्शन ले ली है एसिडिक मीडियम में और हमें इस रिएक्शन को यहाँ पर सॉल्व करना है, जानना है कि इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या रहेगा। नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड। मेरे से पहले कर दो तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर होगा अगर आप मुझसे पहले कर देते हैं। पहला स्टेप, स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। मैग्नीज से मैग्नीज को चेक करो, ऑक्सीडेशन नंबर 7 और ऑक्सीडेशन नंबर 2, 7 से 2 डिक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज हुआ तो ये है आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहां हमने इस रिएक्शन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिया तो ऑब्वियस है कि दूसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नहीं तो देख लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, वहां पे 0, -1 से 0 तो इंक्रीज ही होता है। तो ये हमने इस रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में डिवाइड कर लिया। नाउ आगे, बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन O एंड H। O एंड H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एटम्स को बैलेंस करना है। यहां 2 ब्रोमीन, यहां 1 ब्रोमीन, बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां भी 2 ब्रोमीन, वहां भी 2 ब्रोमीन। मैक्सिमम बच्चों की रिएक्शन गलत होने का कारण होता है इस स्टेप पे एटम्स को बैलेंस ना करना। तो मैं बैलेंस करके लिख देता हूं। नाउ आई कैन से 2Br नेगेटिव गिव्स यू Br2, ये बैलेंस हुआ। वहां पर एक मैग्नीज, ऑक्सीजन को तो बैलेंस अभी करना ही नहीं है, तो वहां इस स्टेप की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय वाटर, ऑक्सीजन यहां है ही नहीं तो एज इट इज इस रिएक्शन को लिख दिया जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। यहां 4 ऑक्सीजन, कितने वाटर ऐड करें समझ गए होगे। जितने ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कम है उतने वाटर। MnO4 नेगेटिव गिव्स यू Mn+2 एंड 4 वाटर, जितने ऑक्सीजन का। एन सर्कल कर दो कि मैंने मेन चेंज क्या किया, इतने वाटर और यहाँ पे मैंने 2 ब्रोमीन किए थे, ये चेंज किया। 2 ब्रोमीन मैंने इस स्टेप में नहीं, उसके पिछले स्टेप में किए थे, तो ये यहाँ से इसको हटा के ये यहाँ किए थे। अगला, जहाँ हाइड्रोजन कम है उतने H पॉजिटिव। अब ऑक्सीडेशन हाफ में तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसको तो एज इट इज लिखा। वहां देखो 8 हाइड्रोजन, यहां नहीं है, वहां 8 हाइड्रोजन, यहां नहीं है। जितने हाइड्रोजन कम हैं उतने H पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव और Mn+2 4H2O। तो इस स्टेप में मैंने क्या चेंज किया, मैंने 8H पॉजिटिव यहां पर ऐड किए क्योंकि 8 हाइड्रोजन का फर्क था। अब इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, बताओ चार्ज कितना। 1 ब्रोमीन पे -1 लेकिन 2 ब्रोमीन है, इसमें भी गलती होती है बच्चों से। 1 ब्रोमीन पे -1 तो 2 ब्रोमीन पे चार्ज कितना हो गया, -2।
यहां इस पे 0। तो डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस हुआ 2 यूनिट का। जितने का डिफरेंस होगा उतने ही ऐड किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन। सो आई कैन से यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, इनको यहां से हटा दें, ये ऐड हो गए। वहां देखो चार्ज कितना है, पहले चार्ज काउंट करना है रफ में। -1, 1 हाइड्रोजन पे +1, 8 हाइड्रोजन पे +8, तो कितना बचा? +7। यहां लेफ्ट में चार्ज है +7 और राइट में चार्ज है +2, +7 और +2। तो डिफरेंस कितने का हुआ? +7 से +2, 5 का डिफरेंस हुआ। +7 से +2, 5 का, यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होंगे। 5 MnO4 नेगेटिव, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके लिख देता हूं। सो इट कैन बी MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन, Mn+2 4H2O। और इस स्टेप में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए क्योंकि यहां पर चार्ज में 5 यूनिट का फर्क था। काउंट कर लो अपने आप। अगला स्टेप, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं। ट्वाइस Br नेगेटिव, ये वाली गिव्स यू Br2 और ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। अब वो वाली MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन, Mn+2 4H2O। और अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं। यहां 2, यहां 5। कैसे कैंसिल करेंगे? बराबर करने पड़ेंगे ना भाई। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो सिंपल मैथमेटिक है, अलजेब्रिक। 5 से मल्टीप्लाई किया 10 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब ऐड करो 5, 5 2 ज़ा 10, 10 Br नेगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस MnO4 नेगेटिव, 2 8 ज़ा 16H पॉजिटिव, 5 Br2, 2 से मल्टीप्लाई तो ट्वाइस Mn+2 8H2O। ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। मैं आपकी बुक की ही इक्वेशंस को बैलेंस करवा रहा हूं क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी उस बुक में से ही करनी है, इसीलिए मैं यहां से ही इक्वेशन को सॉल्व करवा रहा हूं। आपको मैं होमवर्क में रिएक्शन बैलेंस करने को देता हूं। आप ज़रा बैलेंस करके और उसे कागज़ पे सॉल्व करके मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे। MnO4 C2H6O Mn+2 C2H4O2 एसिडिक मीडियम। और जो जितनी भी रिएक्शन दे रहा हूँ ना वो सारी ये इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। सेकंड, कॉपर और NO3-1 एंड कॉपर +2 NO2 एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन हुई। और इसके अलावा द थर्ड वन Cr2O7-2 प्लस आयरन+2, आयरन+2 थोड़ा ठीक से लिख दें। नाउ दिस इज आयरन+2 gives you Cr+3 and iron+3 अगेन इन एसिडिक मीडियम। देखो मैं आपकी बुक में से दे रहा हूँ, आपकी न्यू कोर्स केमिस्ट्री बुक स्कूल लेवल के लिए ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक तो होनी ही चाहिए आपके पास, न्यू कोर्स केमिस्ट्री। इसी में से इसको सॉल्व किया जाता है। और एक लास्ट रिएक्शन और आपको दे देता हूँ। इसके अलावा एसिडिक मीडियम में बेशक से और प्रैक्टिस हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो हमें एटलीस्ट करने ही होंगे, इनकी प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। और इस तरह से C2H4O2 एसिडिक मीडियम, ये हमारे पास 4 रिएक्शन होमवर्क में आपके पास रहेगी। C2H4O2, मैं इसको दोबारा से ढंग से लिखता हूँ, C2H4O2 ये रहेंगे।
आपने मेरे को जो रिएक्शन सॉल्व करके पहले भेजनी है, ये रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3, ये आपने एक कागज़ पे सॉल्व करके भेजनी है और वो आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है। मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा भी कि कहाँ गलती थी या नहीं थी, करेक्ट था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सेकंड और थर्ड आपने मेरे को सॉल्व करके भेजनी है। अगली क्लास में हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसका एक्सटेंशन ही होगा, थोड़े से रूल में बदलाव आएगा। आप इसको अच्छे से कर लेना ताकि अगली क्लास रहेगी आपके लिए आसान। मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।